गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चल, क्लास 9 के सिलेबस में सर्किल के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की थी और सर्किल पे हमने बहुत सारे थ्योरम्स भी किए थे। और अब हम क्या करते हैं कि सर्किल पे कुछ थ्योरम्स और हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको आगे धीरे धीरे करेंगे। लेकिन हम अब क्या करते हैं कि थ्योरम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रहा है, इसको बहुत गौर से आपको देखना है। नंबर 1, क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन हमने अभी लिए हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन पे है, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी क्वेश्चन सिंपल और टफ क्वेश्चन नहीं होता। आप अगर क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं तो आपके लिए टफ हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और डिमांड करता है जो आप उसको नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कीजिए कि आप सिंपल क्वेश्चन को ही कई बार बनाने के बाद, समझ के बनाने के बाद, जब आप टफ क्वेश्चन जो आपको भारी लगता है आप उसमें अगर अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल, राइट। तो इसलिए चलिए, अभी हमारे पास एक सवाल है जिसको ये कहता है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 13 सेंटीमीटर। देखो रेडियस कितना है उसका, 13 सेंटीमीटर का, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, एक कॉर्ड की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी कि ये जो कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर का, सर्किल का रेडियस है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग अच्छी तरह से? तो चलिए जल्दी से हम इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद इसका एक डायग्राम हम यहाँ इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। चलो, तो ये है मेरा सर्किल, ठीक। सर्किल का रेडियस कितना बोला था इसने? 13 सेंटीमीटर। तो चलो इसको मार्क करो कि ये है इसका रेडियस और r इज इक्वल टू है 13 सेंटीमीटर। और सर्किल का एक कॉर्ड भी था कि नहीं? तो एक कॉर्ड लिया जाए, सपोज कि ये कॉर्ड है सर्किल का, नाम दे दीजिए इसका a और b, और इस कॉर्ड की लंबाई क्या है? AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था। यही था ना कहानी, सिंपल सा। अब ये कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो देखो इसमें दो चीज, एक चीज थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे कि ये है कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट है ना ये। तो और ये है सेंटर इज अ पॉइंट। तो किसी लाइन का, जैसे कि ये लाइन है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सवाल ये उठता है कि कौन सा लिया जाए, राइट। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि इस पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए और ये जो डिस्टेंस होगा यही इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि आप अगर कहीं से भी इसको मिलाओगे, सपोज कि आप इसको यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, या फिर इसको यहाँ से मिलाओ, तो ये सारे फिक्स नहीं होते। वो सारे डिस्टेंसेज जो हैं वो फिक्स नहीं होते, लेकिन जो इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट से लाइन सेगमेंट पे या लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, सर्किल का सेंटर जो है आपका O, यहाँ से कॉर्ड पे डालेंगे परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर हुआ, और मान लीजिए कि वो पॉइंट D है। अब एक थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। वो थ्योरम ये कहता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर अगर आप कॉर्ड पे डालते हैं, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था आपके सामने, तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में कॉर्ड को डिवाइड कर देता है। तो यानी कि जो AB कॉर्ड है वो D पॉइंट पे क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि D उसका मिड पॉइंट है। तो फिर AD का जो लेंथ होगा, ये वाला जो लेंथ होगा, ये होगा 5 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ होगा ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, राइट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अब ये रेडियस है, तो आप O को A से मिला दीजिए, ये है आपका रेडियस, और ये है 13 सेंटीमीटर का, और ये वाला है आपका 5 सेंटीमीटर का, और आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिंपल है, क्योंकि ये राइट एंगल है, देख लो, है ना राइट एंगल। तो अगर ये राइट एंगल है तो इस ट्रायंगल को अगर बाहर निकालोगे तो ये उसका बनता है हाइपोटेनियस, ये है उसका परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज द बेस। और पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम जो होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि तुम्हारा ऐसा होगा कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका नाम दे देते हैं OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर के बराबर होगा। OD का स्क्वायर हमको नहीं मालूम, निकालना है, और AD का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, यानी कि इसको अगर इधर भेज दें
तो OD का स्क्वायर इक्वल टू होता है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, होता है ना। अब क्या करो, एक बार दोनों A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करो, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 और 5 होता है 18 इंटू 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 8 5 13 8, ठीक। और ये हो गया OD का स्क्वायर, हमको निकालना है OD। अब इसको तुम क्या करोगे, हमको पता है कि गलती करने वाले हो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। या तो इसमें से 2 निकाल के इसको दे दो, ठीक, या फिर इसमें से 2 निकाल के इसको दे दो। देखो दोनों नंबर होल स्क्वायर नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें से हम 9 इंटू 2 इसको लिखते हैं और इंटू 8 है आपके पास, ये वाला 2 को यहाँ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 9 इंटू 16। देखो दोनों होल स्क्वायर नंबर है ना, और हमको इसी का रूट निकालना था अभी। तो 9 का रूट होता है 3 और इंटू इसका रूट होता है 4, यानी कि तुम्हारा जो हो जाएगा OD जो होगा ये होगा 12 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा चालाकी इस्तेमाल कीजिए, आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था जिसमें हमको किसी कॉर्ड की लेंथ दी हुई थी, सर्किल का रेडियस मालूम था हमको, और हमने क्या निकाला, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यही निकाले थे ना हम, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को, हालांकि बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सुगम है, समझने में आसान है। तो आपको लगता होगा कि क्वेश्चन बड़ा आसान है यार, सर भी क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम इस्तेमाल हुआ ये देखने वाली चीज़ है, राइट। चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए, एक दूसरा सवाल हमारे सामने है, हालांकि ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं होगा। लेकिन हमारा क्या कहना है कि हर एक छोटा सवाल, समझ गए, हर एक छोटा सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा। आप सवाल को बनाइए, बनाने के बाद उनसे एक बार ये पूछिए अपने आप से कि इस क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया। तो या तो वो आपके प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाएगा, आप जो चीज़ को पहले से जानते हो उसको प्रैक्टिस में लाएगा, उसका प्रैक्टिस करवाएगा, या फिर कोई थ्योरम का कोई ऐसा एस्पेक्ट जो आज तक आपने सोचा नहीं, आपने उसको देखा नहीं, वो आपको बताएगा। इसलिए क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, ठीक है, और एवरी क्वेश्चन डिमांड समथिंग फ्रॉम यू, आपसे कुछ वो मांगता है, अगर आप उसको वो प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब यहाँ पे हमको कॉर्ड का लेंथ पता करना है। क्या पता करना है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये हमको मालूम करना है। और उस कॉर्ड का डिस्टेंस है, जिस सर्किल का वो कॉर्ड है वहां से वो 8 सेंटीमीटर दूर है, नंबर 1, और उस सर्किल का रेडियस है 17 सेंटीमीटर, राइट। सारा का सारा डाटा आपके दिमाग में आ गया। हमको क्या पता करना है, कॉर्ड का लेंथ। तो ये है आपका सर्किल और ये है उसका सेंटर O कह लेते हैं, ये है उसका रेडियस कितना, 17 सेंटीमीटर का। सपोज कि ये है आपका कॉर्ड AB, और इस कॉर्ड पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये है D, और इस परपेंडिकुलर यानी कि OD का जो लेंथ है ये है 8 सेंटीमीटर। कहानी ऐसा है, ठीक है। अब देखो इसमें भी पुराना वाला जो थ्योरम, अभी लास्ट क्वेश्चन में जो थ्योरम हमने इस्तेमाल किया था वही यहाँ भी इस्तेमाल होगा कि सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, राइट। तो कॉर्ड को बाइसेक्ट किया और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये है तुम्हारा 17 सेंटीमीटर का ये ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्या देख लो। और इसमें हमको इस बार ये तो दिया हुआ है, हमको ये निकालना है, और ये जितना भी आएगा AD उसका डबल कर देंगे तो हमारा कॉर्ड का लेंथ निकल जाएगा। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन एक ही थ्योरम पे बेस्ड है ना। चलिए तो क्या करते हैं, OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस O का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम से तो हमको मालूम है ये वाला चीज। OD का स्क्वायर मालूम है क्या, 8 स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर तो हमको नहीं मालूम है। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना है, 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस 8 को उधर भेज दो तो AD का स्क्वायर हो जाता है 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर निकाल सकते हैं आप, 289 होता है। 8 का भी स्क्वायर होता है, 8 8 64, आसान है। लेकिन जब भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का ऐसा कुछ आपके पास आए कि एक टर्म का स्क्वायर है माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है, सबसे अच्छा तरीका होता है दोनों को एक बार जोड़ दो और दोनों को एक बार डिफरेंस ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा हो जाएगा 17 8 कितना होता है, 17 और जल्दी बताओ, 17 और 8 25 होता है कि नहीं होता है, इंटू 17 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9।
तो 9 देखो कितना मस्त नंबर है, दोनों नंबर स्क्वायर है, दोनों नंबर स्क्वायर है। तो हमको एडी का स्क्वायर मालूम है, हमको निकालना है एडी। तो एडी निकालेंगे तो ये रूट के अंदर में जाएगा, इसका रूट बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5 और इसका बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि दोनों मिला के हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर तो एडी का लेंथ आया ना, ये लेंथ आया कितना 15 सेंटीमीटर, राइट। और आपको पता है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी कि ए बी, और ए बी इज इक्वल टू 2AD, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू 2AD और 2 इंटू AD कितना है आपका 15 ना, तो दोनों मिला के हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो कॉर्ड की लंबाई होगी वो 30 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। ये क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, और जो आंसर वो मांग रहा है वही आंसर उसको देना, ठीक है। अभी तो हम लोग सर्किल का जो थ्योरम्स हैं उसके जो डायरेक्ट एप्लीकेशन थे उस पर कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने बनाए। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और ट्विस्ट करेंगे और हम लोग थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे थ्योरम अप्लाई तो होगा लेकिन थ्योरम के अलावा भी कुछ और अप्लाई होगा, कुछ अलजेब्रा इस्तेमाल होगा उसमें, ठीक है। तो अलजेब्रा और ये ज्योमेट्री ये दोनों मिक्स होकर आपके सामने आएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी ये सर्किल का पहला इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किया, अगले बार हम थोड़ा सा और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को समझ के बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, अपने बुक में से क्वेश्चन को बनाइए। थ्योरम्स हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, ठीक है, उसी थ्योरम का एप्लीकेशन होगा। चलिए तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको फेमस कीजिए, राइट। ओके, गुड नाइट।